फ्रेंड्स, मैं प्रेयसी। वेलकम टू माय प्रोग्राम बॉलीवुड एक्सप्रेस। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एंटरटेनमेंट वर्ल्ड्स की अपडेट लेकर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रोग्राम। आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्टर मिलिंद सोमन की। इनके बारे में बताया जाता है कि ये फिल्म के सेट पर एक विदेशी एक्ट्रेस को दिल दे बैठे थे, लेकिन किसी वजह से इनका रिश्ता टूट गया था। चलिए जानते हैं आखिर क्या थी वो वजह। बॉलीवुड एक्टर मिलिंद सोमन एक्टिंग से ज्यादा अपने फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। मिलिंद 90s के टॉप मॉडल रह चुके हैं। मॉडलिंग करियर में सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। सबसे पहले उन्होंने छोटे पर्दे से एक्टिंग शुरू की थी। साल 1996 में उन्होंने हिंदी सीरियल दायरा में काम किया था। इस सीरियल के बाद वह कई और टीवी शोज में नजर आए। साल 1998 में आए सीरियल कैप्टन व्योम से वह घर घर में पहचाने जाने लगे। वैसे तो मिलिंद सोमन का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ चुका है, लेकिन जब उनका नाम माइलिन जेम्पानोई के साथ जुड़ा तो उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। माइलिन एक फ्रेंच एक्ट्रेस हैं। बताया जाता है कि फिल्म वैली ऑफ फ्लावर के सेट पर दोनों प्यार में पड़ गए थे। इस फिल्म में मिलिंद माइलिन के को एक्टर थे। दोनों के अलावा इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने भी काम किया था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। साल 2006 में ही दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन गोवा को चुना था, जिसके बाद 11 जुलाई 2006 को दोनों ने गोवा के एक टूरिस्ट रिजॉर्ट में शादी कर ली। वहीं शादी के कुछ समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में धीरे धीरे दोनों के बीच खटास आने लगी। दोनों ने शादी के महज 2 साल के बाद अलग होने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि काम की वजह से दोनों को एक दूसरे से अक्सर दूर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता कमजोर होता चला गया। वहीं साल 2008 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और 2009 में इन दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। फिलहाल मिलिंद सोमन अब अंकिता कोवर के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। मिलिंद और उनकी पत्नी अंकिता कोवर का रिश्ता हमेशा लाइमलाइट में रहता है। दोनों की शादी से लेकर अब तक इनके रिश्ते को लेकर बहुत सी बातें कही और सुनी गई हैं। इनके बीच उम्र का फासला इनकी शादी के समय बहुत सुर्खियों में रहा था। आपको बता दें कि बॉलीवुड का यह पॉपुलर कपल साल 2018 में 22 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध गया था। इन दोनों की लव स्टोरी भी काफी चर्चा में रही थी। आपको बता दें कि अंकिता और मिलिंद सोमन की फर्स्ट मीटिंग एक नाइट क्लब में हुई थी। इस दौरान अंकिता ने हिम्मत जुटाते हुए मिलिंद को डांस के लिए पूछा और मिलिंद ने भी हाँ कर दी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक डांस करते रहे। इसके बाद अंकिता और मिलिंद बहुत अच्छे दोस्त बन गए और इनकी दोस्ती मुलाकातों के साथ आगे बढ़ती चली गई। लेकिन इस दौरान अंकिता के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। जी हाँ, उस दौरान अंकिता के बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी। इस हादसे से अंकिता पूरी तरह टूट गई थी और किसी भी स्थिति में अपने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पा रही थी। इन सब से उभरने के लिए अंकिता की मदद मिलिंद सोमन ने की थी। वह इस दर्द भरे समय में उनका सहारा बने थे। धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। दोनों के बीच दोस्ती और गहरी हो गई, जिसके बाद एक दिन मिलिंद ने हिम्मत करके अंकिता से अपने प्यार का इजहार कर दिया। फिर अंकिता ने भी उन्हें हाँ कह दिया। बता दें कि दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 2018 में शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनकी शादी का फैसला लोगों को रास नहीं आया। आपको बता दें कि शादी के समय मिलिंद और अंकिता के बीच 25 साल का फासला था, लेकिन प्यार के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखा। बॉलीवुड के सभी स्टार्स अपने अलग अंदाज और अपनी खासियत के लिए पहचाने जाते हैं। 60 से 90 के दशक के कई स्टार्स आज इस दुनिया में नहीं हैं।
वह हमें अलविदा कह गए हैं, लेकिन अपनी अदाकारी के दम पर वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इन्हीं में से एक है मशहूर कलाकार प्राण। जी हाँ, वही प्राण जिनसे फिल्मों में हीरो और हीरोइन बहुत ज़्यादा डटे थे। इन्होंने विलन बनकर दर्शकों के दिलों पर राज किया है। आपको बता दें कि आज मशहूर कलाकार प्राण की डेथ एनिवर्सरी है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। एक्टर प्राण का असली नाम किशन सिकंद है। प्राण एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाया। बता दें कि प्राण ने 1942 में फिल्म खानदान से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 22 फिल्मों में बतौर खलनायक विलेन की भूमिका निभाई थी। फिल्मों में नेगेटिव रोल्स कर प्राण ने खौफनाक विलेन का टैग अपने नाम किया था। प्राण एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हीरो बनकर ही लोकप्रियता होने की गलतफहमी को लोगों के दिलों से उतारा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म डॉन के लिए अमिताभ बच्चन ने जहां 2.5 लाख रुपए लिए थे, वहीं प्राण ने 5 लाख रुपए लिए थे। प्रोड्यूसर्स भी उनको पैसे देने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने अपने करियर में मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, डॉन, जंजीर, मुनीम जी, अमरदीप, मजबूर, दोस्ताना, नसीब, कालिया, अमर अकबर एंथनी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। प्राण दर्शकों के दिलों पर अपनी एक्टिंग का जादू इस कदर चलाते थे कि स्क्रीन से दर्शकों की नजर नहीं हटती थी। आपको बता दें कि प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता कृष्ण सिकंद सिविल इंजीनियर थे। प्राण के 3 भाई और 3 बहनें थीं। प्राण ने पंजाबी और हिंदी फिल्मों में बतौर लीड एक्टर भी काम किया। लाहौर में भी उन्होंने 1942 से 46 तक 22 फिल्मों में काम किया। बंटवारे के बाद वह पाकिस्तान से अपनी पत्नी और बेटे के साथ भारत आ गए थे। आपको बता दें कि प्राण को 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड मिला। 1997 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से नवाजा जा चुका है। प्राण को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार के पद्म भूषण मिला था। इसके साथ ही उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्राण ने तकरीबन 350 से अधिक फिल्मों में काम किया है। साल 2013 में प्राण साहब ने 93 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। हार्ट अटैक की वजह से प्राण साहब का देहांत हो गया था। भले ही अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी वो दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हो मसला जुर्म का, खेल जगत के शॉट्स हो, क्या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, कराएंगे रूबरू सबके साथ। जल्द आ रहा है एपेक्स न्यूज सिर्फ सच के साथ। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ।
बाद फिर से आपका स्वागत है। सिनेमा के जाने माने एक्टर विनय पाठक ने इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम किया, लेकिन उनको सही मायनों में पहचान फिल्म खोसला का घोंसला से मिली थी। विनय पाठक अब तक तकरीबन 100 फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। एक्टर विनय पाठक का आज जन्मदिन है। चलिए उनके इस खास मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें। जाने माने एक्टर विनय पाठक ने भी अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने लंबे समय तक काम किया, लेकिन उनको सही मायनों में पहचान फिल्म खोसला का घोंसला से मिली थी। एक बार उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि कई बार बॉलीवुड के स्ट्रगल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि अपने करियर के लिए स्ट्रगल तो हर इंसान करता है। एक्टर का जन्म 12 जुलाई 1968 को धनबाद, झारखंड में हुआ था। वह भोजपुर में पले बढ़े हैं। एक्टिंग की शुरुआत करने से पहले विनय पाठक MBA की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने उसे बीच में छोड़कर ड्रामा में एडमिशन ले लिया था और ये बात जब उनके पेरेंट्स को पता चली थी तो उनके पिता बहुत नाराज हुए थे। तकरीबन 6 महीनों तक उन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन बाद में उनके पिता मान गए थे, जिसके बाद परिवार के सपोर्ट से विनय पाठक आगे बढ़ते गए। वैसे तो एक्टर विनय पाठक हर तरह के किरदार में जान डाल देते हैं, लेकिन ज्यादातर उन्हें जबरदस्त कॉमेडी के लिए पहचाना जाता है। फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में बॉलीवुड के किंग खान के साथ अनुष्का शर्मा और विनय पाठक ने काम किया था। दरअसल ये फिल्म साल 2008 में आई थी। विनय ने इस फिल्म में शाहरुख खान के दोस्त का किरदार निभाया था। उनका नाम था बॉबी खोसला। ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। साल 2006 में दिबाकर बनर्जी ने खोसला का घोंसला फिल्म बनाई थी, जिसमें विनय पाठक ने बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई थी। इसमें उन्होंने एक वीजा एजेंट का किरदार निभाया था। कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म में वो कुछ लोगों की मदद करते थे, जिनकी जमीन खोसला साहब हड़प चुके थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप हमसे YouTube, Facebook और Twitter पर भी जुड़ सकते हैं। एंटरटेनमेंट की फ्रेश अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप वॉचिंग बॉलीवुड एक्सप्रेस। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।